नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। गया में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के मस्जिदों में ईद पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं ईद को लेकर बाकी बाजार पुलिस भी काफी मुस्तैद दिखी। वैशाली के गोरौल प्रखंड क्षेत्र में भी 2 साल बाद लोग एक साथ मस्जिद और ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा करते नजर आए। सभी ने अमन चैन की दुआ मांगी। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लोग 2 वर्षों से घर में ही नमाज अदा कर रहे थे। इस बार लोग ईदगाह में एक साथ नमाज अदा करते दिखे। अब वहीं एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद भी दी। खबर सहरसा से है, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद है, या यूं कहे कि शायद पुलिस का इकबाल ही खत्म हो गया है। ताजा मामला सौर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात 0 माइल चौक के पास अपराधियों ने एक युवक को ताबड़तोड़ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अपराधियों ने युवक के ऊपर आधी दर्जन से ज्यादा गोलियां दागी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक युवक का नाम तरुण यादव बताया गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को लेकर सौर बाजार थाने में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना घटी, क्या है पूरा मामला, घटना का कारण? पैसा वाला मामला था। वो पैसा लिए हुए थे पहले 2 महीना पहले, ठीक है। तो बोला ठीक है, पैसा जो है ना, आइए आप 0 माइल में आप पैसा ले जाइए। 0 माइल में एक लड़का आया पल्सर से, 220 पल्सर है, एक लड़का आया, उससे आगे पीछे दोनों आदमी गया। उसके बाद वहाँ चाय पिया और फिर दूसरा लड़का को जिसको पैसा देना था उसको फ़ोन किया। वो आया 4 व्हीलर से आया। वो उसके बाद बातचीत करते समय में बस वहाँ से गोली बारूद शुरू हो गया। 6 गोली उसको शरीर में मारा। और उसके बाद 6 गोली शरीर में मारने के बाद जब फिर संभल कर उठा, जब भागने लगा था, उसके बाद 2 गोली उसको सर में मारा, तो उसका ब्रेन फट गया। कल शाम में तरुण यादव नाम के व्यक्ति की हत्या गोली मार के कर दी गई है। ऐसे की लेन देन की बात आ रही है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे आगे होगा। नालंदा में परशुराम जयंती के मौके पर ब्रह्मश्री समाज के लोगों ने एकजुटता दिखाई। ब्रह्मश्री समाज द्वारा बिहार शरीफ के टाउन हॉल में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कारगिल चौक से अस्पताल मोड़ तक विराट शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। मौके पर पूर्व मंत्री और विधान परिषद नीरज कुमार भी शामिल हुए। कहते हैं लोगों को आज ये अक्षय तृतीया है और दुर्लभ योग बना है, तो स्वाभाविक रूप से बाबा परशुराम जो ब्रह्म के रूप में पूजित है, और नालंदा को इस बात का गौरव है कि हम तो उनके जहाँ हमारा जन्म हुआ है वहाँ जन्मभूमि से आए हैं, लेकिन भिंडीडीह और कटौना में जो ब्रह्म के रूप में उनकी आराधना होती है, और नवादा जिला के खनमा में यह बाबा परशुराम का ही कृपा है कि आज ब्रह्म के रूप में उस गाँव में भी आराधना होती है। तो हम तो यही बाबा से विनती करेंगे। लखीसराय जिले में भी खुशियों का पावन त्योहार ईद काफी धूमधाम से मनाया गया। सभी ईदगाहों और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के बाद मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान लखीसराय जिला प्रशासन की ओर से ईद के मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल की गई थी। फुलवारीशरीफ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और लोगों को ईद की बधाई दी। ईद के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुलवारीशरीफ के खानकाहा महजूबिया पहुंचे, जहां कद्दीसीन मौलाना अयुतुल्ला कादरी से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुलवारीशरीफ, बिहार, झारखंड और उड़ीसा की प्रमुख संस्थान इमारते सरिया में पहुंचकर इमारते सरिया के नायब अमीर शरियात शमशाद रहमानी और नायब नाजिम शिमली कासिम से मुलाकात कर उन्हें ईद की बधाई दी। सब लोगों को मुबारकबाद है। आप तो जानते हैं हम शुरू से यहाँ आते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते सब कुछ बंद था, लेकिन फिर आने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई। सब लोगों को हो गया। मुंगेर में राजा कर्ण मीर कासिम समिति मुंगेर के अध्यक्ष और समाज सेवी जफर अहमद ने पत्रकारों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुंगेर नगर निगम द्वारा मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद के ठीक 1 दिन पहले साजिश के तहत हड़ताल पर चला जाना काफी निंदनीय है। मैला उठाकर शहर से दूर साफ करके कहीं फेंकता है, आप उसके पैसे को रोक लेते हैं। आखिर उनका बकाया वेतन कैसे है? घर का टैक्स हम लोगों का अगर 1 साल का नहीं दे पाते हैं तो अगले साल से वो चक्रवृद्धि ब्याज में तब्दील हो जाता है, और उस पर से 36% और आप ले रहे हैं। पहले 12% लिया करते थे, अब आप 36% ले रहे हैं। तो प्लस ये कहाँ है बताइए, न्याय कहाँ पे है? इसलिए नगर निगम को ये चाहिए कि वैकल्पिक व्यवस्था को भी रखना चाहिए था,
हो सकता है आपका हड़ताल हुआ हो, लेकिन इनके कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि सन 47 के बाद से लेकर आज तक ऐसा। दानापुर बंगला नंबर 2 में रहने वाले शहर के जाने माने डॉक्टर तनवीर अख्तर के घर में भी इस साल बड़ी धूमधाम से ईद मनाई गई। 2 साल कोरोना के कारण परिवार के साथ शांतिपूर्ण तरीके से ईद मनाने के बाद इस साल ईद के मौके पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। डॉक्टर तनवीर अख्तर के भतीजे शाहान सलीम और अजलान, जो बेहद मासूम और खूबसूरत बच्चे हैं, उनके नेक दिल मासूम बच्चों ने भी इस साल ईद पर ढेर सारी मस्तियां की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश भी उनके आवास बधाई देने पहुंचे। सब लोगों को मुबारकबाद है। आप जानते हैं कि आज के मौके पर 2006 से ही हम इस स्थल पर आते रहे हैं, लेकिन 2 साल कोरोना के चलते कहीं कुछ हो नहीं रहा था। 20 और 21 में बड़ी खुशी की बात है कि इस बार फिर से पहले की तरह और देख रहे हैं कि लोगों को काफ़ी खुशी है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लोगों ने प्रेम के साथ सब कुछ किया है इस पूरे चीज़ों में, इसमें इस मौसम में पूरे 1 महीने से सब कुछ जो किए बहुत अच्छा लगा है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव हो, सब लोग एक दूसरे की इज्जत करें, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। मधुबनी के देवपुरा गांव में स्थित कालिका स्थान परिसर में ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद मधुबनी द्वारा भगवान परशुराम की जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भगवान परशुराम के तैल चित्र पर पुष्प भी अर्पित किया। मौके पर ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के अध्यक्ष मनीष झा, जदयू नेता प्रदीप झा, वासु और शंभू झा ने कहा कि भगवान परशुराम भगवान नारायण के 6ठे अवतार हैं, जिन्होंने इस धरती को 21 बार आतताई दुष्ट और पापियों से मुक्त किया और धर्म की स्थापना की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।